मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा पटवारी श्रीनिवास माझी की मौत के मामले में तहसीलदार एवं थाना प्रभारी के ऊपर कार्यवाही किए जाने सहित अपनी 10 सूत्रीय विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर प्रांताध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि विगत दिवस रीवा के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटावा गांव में प्रशासकीय व्यवस्था से परेशान होकर पटवारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं मृतक पटवारी के शव के पास से 2 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें मृतक ने पुलिस सहित प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा सुसाइड नोट पर पटवारी ने 4 माह से वेतन न मिलने का भी जिक्र किया था, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा मामले पर जांच की बात कही गई है। आपको बता दें कि जिले में कई पटवारियों पर लंबे समय से जांच चल रही है, जिसको लेकर पटवारी संघ के द्वारा रीवा कलेक्टर के समक्ष इस मामले को भी रखा गया, जिसमें दिवाली तक उसे निराकृत किए जाने का आश्वासन दिया गया है। आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल एवं एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ज्ञापन सौंपा गया था कलेक्टर साहब से, क्या बातें हुई हैं, क्या निष्कर्ष निकला? अब बड़ी दुखद घटना हुई थी हमारे परिवार में। आदरणीय माझी जी द्वारा सुसाइड कर लिया गया था और सोसाइटी में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि वेतन नहीं मिलने के कारण और उनके अन्य भुगतान नहीं होने के कारण, और उन्होंने तहसीलदार साहब के खिलाफ कार्यवाही की मांग करी थी सुसाइड नोट में। साथ में उन्होंने थाना प्रभारी के बारे में भी कहा था। तो उसके साथ साथ उनसे जुड़ी हुई जो अन्य घटनाएं थी, खासतौर से त्योंसा तहसील के संबंध में, पूरे ज़िले के संबंध में, और सभी साथियों से जो बात हुई तो उनसे ये तय किया गया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। तो सबसे पहले तो पूरे ज़िले के पटवारियों का जो भी निराकरण है वो किया जाए। तो 10 पॉइंट को लेके हम लोगों ने किया। तो 9 पॉइंट में तो हम लोगों के समयमान जो पैसे नहीं मिले हैं, एरियस नहीं मिला है, कहीं किसी के साथ अनावश्यक जांच चल रही है, किसी को अनावश्यक निलंबित कर दिया गया है। तो ऐसे सारे प्रकरणों के लिए दिवाली तक के लिए उन्होंने कहा है कि दिवाली तक पूरे ज़िले में सारे पटवारियों का सारा भी जो भी निराकरण होगा वो सारा निराकरण कर दिया जाएगा। वित्तीय जिनके भी वेतन बकाया है या केरियस बकाया, वो सारी चीज़ें कर दी जाएगी। मृत तहसीलदार और उनके संबंध, हाँ, उसके लिए हम लोगों ने कहा है और अपने उसमें 3 दिन का समय भी उनको दिया है। 3 दिन के अंदर हमने तो मांग करी है कि उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। दोनों, थाना प्रभारी के ऊपर भी FIR होना चाहिए, तहसीलदार के ऊपर भी FIR होना चाहिए। क्योंकि हमने एक साथी खोया है और साथी जब सुसाइड नोट में लिख के जा रहा है तो उसमें कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए मैं मीडिया से भी मांग करूँगा कि वो भी हमारा सहयोग करें। साथ में इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि एडीएम साहब को उन्होंने जांच अधिकारी बनाया है और दोनों के खिलाफ एडीएम साहब जांच करेंगे और विधिक कार्यवाही करेंगे। ऐसा आश्वासन कलेक्टर साहब की तरफ से मिला है। हमारे एक पटवारी का दुखद निधन त्योथर में हुआ था, जैसे कि आप सभी को उस चीज़ का विदित है, और उसको लेकर हम लोग गंभीरता से उसका निराकरण का वो कर रहे थे, और ये भी कि अपने स्तर से फैमिली के नज़रिए से उनको क्या मदद कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग उसको देख रहे थे। तो उसी के संबंध में कुछ पटवारी साथियों ने अपनी बात रखी है और पटवारियों के जो सेवा संबंधी कुछ मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। सर से भी उनकी बात हुई है और हम लोग ने आश्वासन दिया है कि जो सामान्य सेवा संबंधी इनकी कुछ ऐसी मांगे हैं या वेतनमान वगैरह कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों से लंबित है, या ट्रेजिंग वगैरह में बिल का कुछ इश्यूज़ हैं, उनको क्लियर करेंगे ताकि बेहतर ढंग से लोग कार्य कर पाएँ। तो तहसीलदार और थाना प्रभारी की जांच की बात कही गई है और उन लोगों ने कोई विभिन्न प्रकार की बातें अपनी रखी हैं और घर परिवार के लोगों का जो बातें उनकी थी या इन लोगों का, तो वो जांच का विषय, उसको जांच के लिए सर ने बोला निष्पक्ष जांच करके जो जैसी स्थिति होगी वैसे कार्रवाई।